अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं करवत की दूसरी दोहा। ठीक है, इसमें कवि मलिक मोहम्मद जैसी दूसरे दोहा के माध्यम से क्या कहा है सुनेंगे एक लयबद्ध में। मोहम्मद ये कवि जोरी सुनावा, सुनो जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भें। ओ मन जानी कवत यस कीना, मकु यह रहे जगत मन चीन्हा, कहाँ सुरतन सनी यस राजा, कहाँ सुवास बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहीं राघव जे कीन बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रहे कहानी। धनी स्वपूरक जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, के न जागत जस बेचा, के लीन जस मोन। जो ये पढ़े कहानी, हम सबरी दुई बोल। तो ये रहा करवत की दूसरी दोहा। चलिए इसको एक एक पंक्तिबद्ध हम इसका अर्थ बताते हैं। कह रहा है कविवर मलिक मोहम्मद जैसी, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी इस गाथा को, इस वाणी को जोड़ जोड़ करके, मतलब एक पॉइंट बाय पॉइंट जोड़ करके, अंकित करके सुनाने जा रहा है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो भी इस बातों को सुना है वो उसको गुनगुनाने लगा है। वो भी अनबुझे अनजाने राही भी पीर फकीर जो होते हैं वो भी इसको गा करके सुनाए हैं, गा पावा है। ठीक है, जोरी लाई रकत के लिए, जोरी लाई रकत के लिए, मलिक मोहम्मद जैसी इस कविता को समझिए एक रक्त की लई, जो खून होते हैं, रक्त होते हैं, उस रक्त की लय से, उस रक्त के लय से गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और नैनों के, आंखों की धाराओं, आंसुओं की धाराओं से इस कविता को रचा है, गढ़ा है। ठीक है, ओ मन जानी कवित यस कीना, मकुय रहे जगत मन चीन्हा। ओ मन जानी कवित अस कीन्हा, कहने का अर्थ यह हुआ कि ओ मन जानी कवित अस कीन्हा, मेरे इस कीर्ति द्वारा मेरे बातों को, मेरे मन को, मेरे विचारों को जानेंगे। मैं रहूं मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मतलब मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे द्वारा यह बताया गया कविता इस संसार के लिए चिन्ह बन जाएगा। कहाँ सुरतन सनीयस राजा, कहाँ सुरतन सनी उस राजा, कहाँ सुवा अस बुद्धि उपराजा। जिस प्रकार इस धरती पर रतन सिंह जैसे राजा ना रहा, कहाँ सुवा, सुवा मतलब होता है सुगा, कहाँ सुवा अस बुद्धि उपराजा। जब रतन सिंह पद्मावती का एक सुआ था, मतलब सुगा था, पद्मावती का एक सुगा था जो बहुत ही बुद्धिजीवी था, वो भी नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जस कीन बखानु। अलाउद्दीन भी नहीं रहे संसार में। एक राघव जो थे, राघव जो अलाउद्दीन खिलजी की बड़ाई करते थे, गुणगान करते थे, जस में कीर्ति गाया करते थे, उनका बखान भी नहीं रहा। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, पद्मावती का नाम सुनते ही स्त्रियों की जो भी होती है, जो भी
श्रृंगार होता है, स्वरूप होता है, वह समझो अपने आप में एक अद्भुत है। तो पद्मावती मतलब एक रूपवती है, एक गुणवती है, इतनी झकास है कि हर कोई उसे देख करके मोहित हो जाता है। कहा जाता है, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। जब इतने बड़े बड़े अल्लाउद्दीन राजा सुल्तान नहीं रहे, बुद्धि नहीं, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, बुद्धिजीवी सुगा नहीं रहा, नहीं रतन सिंह जैसे राजा नहीं रहा, पद्मावती जैसी रानी नहीं रहा, सिर्फ रहा तो रहा क्या, उसमें उसके द्वारा जो भी किया गया कीर्ति था, गान था, गुण था, पृथ्वी पर वही गुण, वही बखान रह गया, वही एक कहानी रूप में रह गया। धनी सो पूरख जस कीर्ति जासु, धनवान को, गुणवान को सिर्फ कीर्ति रह जाता है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल अपने डाल से बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन उसकी सुगंधित नहीं छोड़ती है। वही है, फूल मरे पे मरे न बासु, मतलब फूल का अपने आप में वो मरते मरते तक भी वो क्या करता है, सुगंध देते जाता है। उसी तरह हे छात्रों, आप लोग भी अपने जीवन में ऐसा कीर्ति करते जाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे कि आप रहे ना रहे, लेकिन आपकी जस कीर्ति हमेशा इस दुनिया में, इस धरती पर नहीं, हमेशा छाया रहेगा। कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल, जो या पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कई न जगत जस बेचा, मतलब कोई भी आया इस जगत में, जगत को बेच नहीं सका, अपने आप को कर नहीं सका, नहीं सब इस जगत में यहीं पर लिया, नहीं कई न लीन जस मोल, कोई इस धरती पर कुछ न लिया न लेकर के जाएगा, नहीं कहते हैं मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ फैलाए जाओगे, नहीं। इसीलिए जो भी करना है यहीं पर, कई ने जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। जब भी इस कविता को जो भी कविवर पढ़ते हैं, जो भी व्यक्ति पढ़ते हैं, वो क्या करता है, उनके पढ़ते ही इस करवट में लिखी हुई मलिक मोहम्मद जैसी की गुणगान होती है, नहीं उनकी दोबारा नहीं, दोबारा कीर्ति इस धरती पर गुनगुना उठता है, नहीं। जबकि मलिक मोहम्मद जैसी, जबकि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख से क्या था, अंधा था, नहीं एक कान नहीं था, एक आंख नहीं था, चेचक की बीमारी के कारण वो देखने में भी भद्दा लगता था, क्रूप लगता था, लेकिन जस और कीर्ति इतना बना के गया है कि आज हम लोग इस कविता के माध्यम से इनका गुणगान करते हैं। चलिए